नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 ਤੋਂ 25 जून तक अमरीका ते मिस्र दे दौरे ते रहणगे। न्यूयॉर्क विच 21 जून ਨੂੰ प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र हैडकुआर्टर विच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सैशन दी करनगे अगवाई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी वालों सड़क सुरक्षा ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तहत पंजाब ਦੇ 2950 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 140.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ। खेड मंत्रालय ने भारतीय खिडारियों की यात्रा ते ठहरन के खर्च की वध तो वध हद 66% वधाई। चक्रवाती तूफान बिपरजोए गुजरात के तटी इलाकों नाल टकराउण तो बाद होया कमजोर, दखनी राजस्थान वल होया रुख। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार तो अमरीका ते मिस्र के 6 दिना दौरे ते जाणगे। अमरीका विच अपने दौरे दौरान प्रधानमंत्री मोदी 21 तारीख नूं न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र हैडकुआर्टर विच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह विच हिस्सा लैणगे। वो इस तो बाद वाशिंगटन जाणगे। वाशिंगटन विच अगले दिन उन्हां दा व्हाइट हाउस विखे स्वागत किया जावेगा अते वो राष्ट्रपति बाइडेन नाल मुलाकात करनगे। उस दिन शाम नूं राष्ट्रपति बाइडेन अते अमरीका की फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के सन्मान विच रात दा भोजन देणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिनिधि सदन के स्पीकर केविन मैकार्थी और सैनेट के प्रधान चार्ल्स शुमर सने कांग्रेस नेतावां के सदे ते अमरीकी कांग्रेस की एक सांझी बैठक को संबोधन करनगे। 23 जून ਨੂੰ प्रधानमंत्री मोदी अमरीका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वालों सांझे तौर पर दिए जाने वाले दोपहर के भोजन में शामिल होंगे। इन्हां बैठकों तो इलावा प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, पेशेवरों और होर हितधारकों के नाल गलबात करने का भी प्रोग्राम है। वो भारतीय मूल के लोगों नाल भी गलबात करेंगे। इस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी दूसरी गेड़ की यात्रा दौरान 24 तारीख को कायरा पहुंचणगे। उत्थे वो राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी नाल मुलाकात तो इलावा होर नेतावां नाल भी गलबात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में चल रही G20 देशों के खेतीबाड़ी कार्य समूह की 3 दिना मंत्री पद्धरी बैठक को वीडियो संदेश राही अज संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने G20 देशों को आलमी खाद सुरक्षा यकीनी बनाने लिए सांझे उद्यम करने की अपील की है। नाल ही उन्होंने आलमी खाद पूर्ति लड़ी को मजबूत करने की भी अपील की है। own commitment, India is developing an institute of millets research as a center of excellence for sharing best practices, research and technology in millets. Friends, I urge you to deliberate on how to undertake collective action to achieve ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर ਦੀਆਂ खेती रवायतों तो किसानों ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉੱਤਮ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगा नाल शरीर और दिमाग दोनों को लाभ होता है। इस नाल व्यक्ति को सेहतमंद रहने के नाल शांति मिलती है। अपने ट्वीट सुनेहिया विच मोदी ने लोगों को अपनी सेहत और तंदुरुस्ती में सुधार लिए योग को अपनी रोजाना की रूटीन का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने योग के कई आसनों के वीडियो भी साझे किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग चंगी सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने की दिशा में दुनिया को एक दूजे नाल जोड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मुखी के एक ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र हैडकुआर्टर विच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के मुखी नाल मुलाकात करने के चाहवान ने।
ਚੈਂਬਰ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਪਾਟਿਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਓਪੀ ਧਨਖੜ, G20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। Earlier in this year, India has assumed the presidency of the 8-member Shanghai Cooperation Organization for 2023. Over the years, SCO has emerged as one of the largest trans-regional international organizations. India took over as the Council Chair of Global Partnership of Artificial Intelligence, GPAI, an international initiative to support responsible and human-centric development and use of artificial intelligence for the betterment of humankind. In a historic moment, India formally assumed the G20 presidency and has been successfully hosting dialogues and deliberations across the length and breadth of the country. While outlining India's vision for the G20 presidency, Honorable Prime Minister in his article had categorically mentioned that India looks forward to presidency of healing, harmony and hope. It is imperative to note that these several presidencies are a proof of India's growth, influence in the world. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ NHAI ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਰੇਲਿੰਗ, ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਬਲਿੰਕਰ, ਸੜਕੀ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 150 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2008 ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਡ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। फार्मास्यूटिकल एंड मैडिकल डिवाइसिस ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दादीश ने कहा कि इस योजना ने नागरिकों को पिछले 9 सालों में अपने दवाई बिलों से लगभग 20,000 करोड़ रुपए बचाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल के अंत तक जन औषधि केंद्रों की गिनती बढ़ा के 10,000 करने का टीचा रखा है। इस समय देश भर में 9,400 तो वध जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने जल सप्लाई और सैनीटेशन विभाग को स्वच्छ भारत मिशन तहत तरल रहंद खून के प्रबंधन, खास तौर पर छप्पड़ों के गंदे पानी के प्रबंधन लिए कुल 140.25 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पंजाब के जल सप्लाई और सैनीटेशन मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने जानकारी दिंदियां दस्सिया कि इस रकम नाल सूबे के 2,950 पिंडां नूं कवर किया जा रहा है तां जो पिंडां विच साफ सफाई और गंदे पानी का सही तरीके नाल प्रबंधन किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पिंडां दे सरबपक्खी विकास लई भरपूर कोशिशां कर रही है ते साफ पीणयोग पानी की सप्लाई दे नाल तरल ते ठोस रहंद खून के प्रबंधन वाल खास ध्यान दे रही है तां जो सूबे दे पिंडां नूं नवीं दुहार दित्ती जा सके। मोदी सरकार के चंगे शासन और गरीबों की भलाई के 9 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गुरदासपुर विखे 18 जून को होने वाली रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के जनरल सकत्तर राजेश बाघा ने रैली वाली थां का दौरा करके उत्थे चल रही तैयारियों का जायजा लिया।
इस मौके उन्हां नाल जिला इंचार्ज ते साबका CPS KD भंडारी, भाजपा के जिला प्रधान शिवबीर सिंह राजन, पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी ते होर भाजपा आगू आदि भी हाजिर सन। इस बारे जानकारी दिंदियां राजेश बाघा ने कहा कि केंद्र सरकार दीआं 9 सालां दीआं प्राप्तियां नूं पंजाब विच लोकां तक पहुंचाउण लई भाजपा पंजाब दे सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा दे सद्दे ते शुरू कीती गई महाजन संपर्क मुहिम तहत भाजपा दे वर्कर पंजाब भर विच दूर दुराडे घरां दे दरवाजे खड़का के केंद्र सरकार दीआं प्राप्तियां ते लोक भलाई स्कीमां बारे लोकां नूं जाणू करवा रहे ने। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपना अहुदा स्वेच्छा नाल छड्ड दिता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने एक प्रेस कानफ्रेंस दौरान दस्सिया कि हुण ज्ञानी हरप्रीत सिंह की थां ते ज्ञानी रघबीर सिंह श्री अकाल तख्त साहिब के नवे जथेदार होणगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार बने रहणगे ते ज्ञानी सुल्तान सिंह तख्त श्री केसगढ़ साहिब के नवे जथेदार होणगे। जिक्रयोग है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं लैके अकाली दल काफ़ी समय तो नाराज चलिया आ रहा सी। ਡੀਡੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਛੋਟੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਡੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। सुरक्षा बलों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अज 5 अतवादियों को ढेर कर दिता। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के जुमागुंड इलाके LOC नेड़े सुरक्षा बलों और अतवादियों विचाले हुए एक मुकाबले में अतवादी मारे गए। सुरक्षा बलों वालों इस इलाके में ऑपरेशन जुमागुंड चलाया हुआ है। इस संबंधी श्रीनगर में अज चिनारकोट के एक सीनियर अधिकारी ने पत्रकारों नाल गलबात करदियां कहा कि यह कामयाबी भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस विचाले आपसी तालमेल का वधिया समेल दर्शाउंदी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस सूबे में शांति बहाल करने और इसके विकास लिए अणथक कोशिशों कर रही है। उन्होंने ऑपरेशन जुमागुंड में हिस्सा लैण वाले सारे अधिकारियों ते जवानों की शलाघा की और उन्होंने आस प्रगट की कि वह अगे भी पूरी तनदेही नाल देश विरुद्ध चलण वाली ताकतों का डट के मुकाबला करते रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले में 5 अतवादियों को गिरफ्तार कर लिया। जिक्रयोग है कि इन्हां अतवादियों ने हाल ही में सर्कस में काम करने वाले दीपू की हत्या की सी। इन्हां 5 अतवादियों का संबंध अतवादी जथेबंदी जैश-ए-मुहम्मद नाल दस्सिया जांदा है। देश इस महीने की 21 तरीक को 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाउण जा रहा है। संपूर्ण तंदुरुस्ती लिए योग की महत्ता बारे लोगों को जागरूक करने लिए वड्डे तो छोटे पद्धर तक प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार ने जिले के लोगों को 21 जून को दरबारगंज रेस्ट हाउस विखे योग दिवस समागम में ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने दस्सिया कि योग दिवस सवेरे 6 बजे तो 7 बजे तक मनाया जाएगा, जिस विच योगा माहिर लोगों को तंदुरुस्त जीवन शैली लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ योग आसना बारे दसणगे। इस दौरान साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली में जिला पद्धरी योग दिवस डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट फेज 6 विच करवाया जाएगा। जिले के डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने अज योग दिवस संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। युवा मामले और खेडा बारे मंत्रालय ने भारतीय एथलीटां ते टीम अधिकारियों लिए यात्रा ते ठहराव की उपरी हद विच सोध करके 66% कर दिता है। यह नैशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन नूं मंत्रालय की सहायता योजना के तहत सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा लैण वाले एथलीटां ते अधिकारियों लिए है। नवे सोध के नियम तहत विदेश में मंजूरशुदा मुकाबलों लिए यात्रा करने वाले खिडारी और सहयोगी स्टाफ हुण $250 रोजाना के हकदार होणगे, जो पहलां दे $150 रोजाना तो 66% वध है। यह सोध राष्ट्रीय खेड फैडरेशन की अपील नूं ध्यान में रख के किया गया है। ये मानक नवंबर 2015 में निर्धारित किए गए सन। इस 8 साल बाद हुण सोध की गई है। चक्रवाती तूफान बिपरजोए गुजरात के तटी इलाकों नाल टकराउण तो बाद भावें कुछ कमजोर पै गया है, पर इसका असर अजे भी बरकरार है। गुजरात के कच्छ विच अजे भी काफ़ी तेज़ हवावां चल रही ने ते भारी मींह पै रहा है ते समुद्र विच उच्चियां लहरां उठ रही ने। इस दौरान NDRF और SDRF के नाल होर बचाव दल राहत बचाव कार्यां विच लगे हुए ने। मौसम विभाग ने कहा अज शाम दक्खन राजस्थान में चक्रवाती डिप्रैशन में बदलण की उम्मीद है। चक्रवाती तूफान बिपरजोए हुण दक्षिणी राजस्थान वाल वध गया है, इस खेतर में मींह पैण की संभावना है। इस नूं ध्यान में रखते हुए नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने राजस्थान के जलौर में एक टीम भेजी है। नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने कर्नाटक में 4 और महाराष्ट्र में 5 टीमां भी तैनात कीतियां ने। NDRF के डायरैक्टर जनरल अतुल करवाल ने अज नवी दिल्ली में पत्रकारों को संबोधन करदियां कहा कि भयानक चक्रवाती तूफान बिपरजोए के टकराउण तो पहले ही 2 लोगों की मौत हो गई सी, जबकि चक्रवाती तूफान के टकराउण तो बाद किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है।
ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 1000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਅਗਵਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2950 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 140.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 66% ਵਧਾਈ। ਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਬਿਪਰਜੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਰੁਖ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।